अच्छा, तो हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि z इज इक्वल्स टू a कॉमा बी को हम मतलब ये एक दूसरा तरीका है इस a प्लस आयोटा b को लिखने का, ठीक है ना। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। और हमने ये कहा था कि जो रियल पार्ट है इसका वो a है, तो ये जो a है वो रियल पार्ट है और ये जो b है वो मेरे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट है। सही है ना। और मैंने बताया था कि इमेजनरी पार्ट भी हम इसे क्यों कह रहे हैं। अब एक और चीज़ नोट करो, ये जो एओटा है इसकी जो वैल्यू थी वो हमने कहा था एक इमेजनरी नंबर है, कैसा इमेजनरी यूनिट है कि जिसकी वैल्यू है रेडिकल -1, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, ये कोई इमेजनरी नंबर है, यानी कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ये रियल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ना तो ये रैशनल है, क्योंकि रियल नंबर का क्या है, या तो रैशनल हो या इररेशनल हो। तो ना तो ये रैशनल है ना तो ये इररेशनल है। सही है ना। तो अगर मैं इसका आयोटा का स्क्वायर कर देती हूँ तो इसका मतलब होता है रेडिकल -1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है कि रेडिकल -1 और रेडिकल -1, तो खैर इसका मतलब हुआ जब रेडिकल -1 विच मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रेडिकल 1, तो इसका मतलब 1। तो यानी कि यूँ भी कह सकते हो इस स्क्वायर से सॉरी आई डिड समथिंग रॉन्ग, ये गलत। चलो, तो आयोटा स्क्वायर मीन्स रेडिकल -1, तो स्क्वायर से क्या हो गया, रेडिकल कैंसिल हो गया। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -1, ठीक है। सही है ना। अच्छा, जो एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 11.1 है, उसका क्वेश्चन मैं करके देती हूँ। ये वाला फर्स्ट वाला, इसका पार्ट वन कहता है कि आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 12, और ये माइनस में है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। इज दिस ट्रू ना। तो इस आयोटा पावर 10 को मैं लिखूं अगर मैं आयोटा स्क्वायर की शक्ल में, और ये 2 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 में, तो 5, ठीक है ना, वो 5 है। यानी इसको मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इन अ सेम मैंने मल्टीप्लाई बाय ये माइनस सेम आयोटा के ऊपर पावर 12, तो आयोटा स्क्वायर तो लिख दिया। अब इस आयोटा स्क्वायर पर मैं क्या पावर दूं कि मुझे 12 मिले, विच इज़ 6, तो 2 6 12 हो जाएगा ना, ये तो हमें पता है। तो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 और इसके ऊपर पावर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस सेम आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 और इसकी पावर 6, ठीक है। अब -1, अब कोई भी नंबर हो, अगर तो ये नेगेटिव में है या क्योंकि ये -1 नेगेटिव में है और इसके ऊपर पावर ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर है, 5 है, तो इसकी पावर में कोई नहीं होगा। -1 का पावर 5 होता है -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस सेम। अब -1 पावर 6, -1 के ऊपर पावर 6 है, तो ये कोई नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर हो तो ये जो नंबर होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1, तो यानी कि जो इस पूरे नंबर का जो आंसर आया वो मेरे पास क्या आया, आयोटा पावर 10 माइनस आयोटा पावर 12, इसका आंसर है मेरे पास 1, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 ये खुद से करना है, ये बड़े इजी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 मुझे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 हो, आयोटा हो, माइनस आयोटा हो, वेर n इस कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 4। यानी क्या मतलब ये है कि कह रहा है वो n की क्या वैल्यूज़ हों कि इस आयोटा पर मैं जब वो कोई नंबर n दूँ तो मुझे 1 मिले। पहली कंडीशन 1 के लिए है, ठीक है। अब आगे कंडीशन एक बता रहा है, ये जो n होगा ना, ये n जो होगा, ये मेरे पास n जो होगा, ये कोई नंबर होगा, ये 1 और 4 से के दरमियान होगा। यानी क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि पहले इस हिस्से को देखो, ये जो n होगा ये बड़ा होगा और इक्वल होगा 1 से, यानी ये n जो है 1 भी हो सकता है, 1 से कोई
ये जो इक्वल ये कहता है n जो है वो 1 भी हो सकता है और ग्रेटर का मतलब कि n जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ आगे कह रहा है स्टेटमेंट n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये है कि n 4 भी हो सकता है, n इक्वल टू 4 भी हो सकता है और n 4 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या आप कंडीशन बताइए कि ये जो n है ये लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, यानी ये जो n है ये 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और n जो है 1 से बड़ा भी होगा, 1 से बड़े नंबर लाइक 2 और 4 से छोटे नंबर होंगे 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। सही है। तो कह रहा है कि क्या नंबर दूँ n में कि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए, तो वो ये जो n होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो अगर ट्राई करो यहाँ पर आयोटा की पावर n तो क्या होनी चाहिए, हाँ आयोटा की पावर अगर मैं 1 दूंगी, अब इसको हिट करते करो, अगर इसका सॉल्व, अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगी तो मुझे तो ये आयोटा मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं 1 दूंगी पावर इसकी तो आयोटा मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन जब मैं आयोटा की स्क्वायर दूंगी तो इसका मतलब -1, बट -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। वट आई वॉन्ट आयोटा की क्या पावर दूँ कि 1 मिले, तो यहाँ पे 1 नहीं मिले तो 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। वट अबाउट क्यूब, तो आई कैन राइट आयोटा क्यूब लाइक आयोटा स्क्वायर और आयोटा, ठीक है। यानी कि जब व्हेन द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, यू नो दिस रूल। सो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये माइनस आयोटा, बट माइनस आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़न्ट ट्रू, इज़न्ट इट, ऐसा ही है ना। फिर आयोटा के ऊपर अगर मैं 4 दूँ तो इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर मीन्स, या यूँ कहो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर उसकी पावर स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर मीन्स कोई नेगेटिव नंबर की पे इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है विच इज़ 1। तो येस, तो जब मैं n की वैल्यू 4 दे रही हूँ, व्हेन आई एम giving the value of n is 4, then I am getting what? I am getting 1. So n की क्या वैल्यू हो कि मुझे जब आयोटा पर n दूँ पावर तो मुझे 1 मिले, तो इस केस में n मेरे पास क्या है, 1 है। इन अ सेम मैनर आपने ये चेक करना है, अब ये आपने खुद करना है कि आयोटा पर मैं क्या पावर दूँ n, वो पावर इसी में से होनी चाहिए, इसी रेंज में से होनी चाहिए कि जब मैं इसकी पावर दूँ तो मुझे आयोटा मिले, ये आपने खुद चेक करना है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि आयोटा पर मैं क्या पावर n दूँ कि मुझे क्या मिले, माइनस आयोटा मिले, एंड ये आपने खुद चेक करना है, ये मैंने यहाँ पे भी चेक किया है। सो यू विल फाइंड द आंसर फ्रॉम हियर, ओके।